हड़ताल के हवाले से FPCCI और चैम्बर्स तकसीम। FPCCI के सदर आतिफ इकराम शेख ने कहा कि मुल्क भर की बिजनेस कम्युनिटी ने फैसला किया है कि आज हड़ताल नहीं की जाएगी। फेडरेशन किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते हैं कि मुज़ाकरात के जरिए मसाइल को हल किया जाए। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर जावेद बलवानी ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारी आज की हड़ताल पुरअमन होगी। अगर फेडरेशन हाउस बड़ा बनना चाह रहा है तो जिम्मेदारी भी उठाए कि मुतालबात तस्लीम होंगे। सदर लाहौर चैम्बर मियाँ अबूजर शाद ने कहा कि पूरा लाहौर, पूरा पाकिस्तान ताजर बरादरी के शाना बशाना खड़ा है। अब वादे नहीं अमल चाहिए। रिलीफ दो तो हड़ताल ख़त्म हो जाएगी। कराची समेत सिंध भर में बारिशों की पेशगोई। NDMA के मुताबिक अगले 3 दिन के दौरान शदीद तूफानी बारिशों और अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। कराची, हैदराबाद, बदीन, थरपारकर समेत कई अजला मुतासर हो सकते हैं। तेज़ हवाएं, गरज चमक और आंधी का इम्कान। शहरियों को एहतियात की हिदायत। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में फिर बारिश। शादमान, जेल रोड और मॉल रोड के अतराफ में बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, पिंडी और फैसलाबाद में भी बारिश का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी मज़ीद बारिशें मुतवक्के हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज PDMA हेडक्वार्टर पहुँच गई। पंजाब में बारिश और सैलाबी रेले की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मानसून की आमद से कबल पेश की तैयारियों से आगाह किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने इब्तिदाई वार्निंग सिस्टम का मुशाहिदा किया और कहा कि मौसर तैयारी की बिना पर बारिशों में नुकसानात कम हुए। PDMA समेत मुताल्लिका इदारों ने बेहतरीन काम किया। अर्ली वार्निंग का मौसर निज़ाम ज़रूरी है। बारिशों के नए स्पेल के पेश नज़र भी तैयारी की जाए। वज़ीर आला मरियम नवाज का आज दौरा रावलपिंडी मुतवक्का है। सैलाब से मुतासर इलाकों का फ़िज़ाई दौरा और सूरत हाल का जायज़ा लेंगी। सेनेट इलेक्शन से पहले की क़यादत और कारकुनान में इख्तलाफात सामने आ गए। पेशावर के कारकुनान ने सूबाई क़यादत के खिलाफ अलम बगावत बुलंद कर दिया। रहमान जलाल ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन के दिन असम्बली का घेराव करेंगे। वोटिंग से पहले हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो गई है। इरफान सलीम का नाम किसने और क्यों निकाला, वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। वो सेनेट इलेक्शन के उम्मीदवार हैं और रहेंगे। हमारा मुतालबा ना माना गया तो वज़ीर आला हाउस के बाहर एहतजाज करेंगे। टिकटों की तकसीम पर वज़ीर आला हाउस में हंगामा। गंदापुर के हामी, पार्टी मेंबरान और सेनेट उम्मीदवारों के हामियों में सख्त जुमलों का तबादला। सेनेट उम्मीदवारों पर कागजात वापस लेने के लिए दबाव। अरकान 2 ग्रुपों में तकसीम। तलखी बढ़ने पर अरकान ने बीच बचाव की कोशिश की। एक SHO की मार के बाद होने वाली मेरी बात का हिस्सा नहीं चलाया गया। बलूचिस्तान में मौजूदा सूरत हाल पर मेरे बयान को सियाक़ो सबाक़ से हटकर पेश किया गया। कारकर्दगी पर अल्लाह ताला को जवाब दे हूँ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की साथी से गैरत में गुफ्तगू। कहा, PTI 5 अगस्त को एहतजाज की तैयारी करे, फिर हम भी करेंगे। FC एक लावारिस फोर्स ही उसकी तनख्वाहें दीगर फोर्सेस से बराबर की है। मुल्क में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानों के खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा। ईरान में भी 2 हफ्तों के दौरान ईरान से 3 लाख से ज़ायद अफगानों को बेदखल किया गया। हुकूमत और अपोजिशन में बड़ा ब्रेक थ्रू। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने अपोजिशन के खिलाफ दरखास्तों पर रेफरेंस खत्म करने का फैसला कर लिया। हुकूमती दरखास्तों को मुअत्तल करने का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया। रेफरेंस ड्रॉप करने का ड्राफ्ट स्पीकर पंजाब असम्बली की मंजूरी के बाद जारी किया जाएगा। अपोजिशन के 26 अरकान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर करने के लिए हुकूमती अरकान ने स्पीकर को दरखास्तें दे रखी थीं। लीबिया की मुसल्लह फ़ौज के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम की GHQ आमद। पाक फ़ौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से लीबिया की मुसल्लह फ़ौज के कमांडर इन चीफ से मुलाकात की।
ISPR के मुताबिक बाहिमी दिलचस्पी के उमूर इलाकाई सूरत-ए-हाल सिक्योरिटी चैलेंजेस पर गुफ्तगू की गई। लीबिया की कमांडर इन चीफ का पाक फौज के शुहदा और खराज अक़ीदत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कमांडर इन चीफ की मुलाकात। दोनों मालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बातचीत की गई। जनरल सद्दाम खलीफा हफ्तर की नेवल हेडक्वार्टर्स आमद। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात। लीबिया की कमांडर इन चीफ ने शानदार इस्तकबाल और मेज़बानी पर शुक्रिया अदा किया। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर, मुल्क का करंट अकाउंट 14 साल बाद सरप्लस। स्टेट बैंक के मुताबिक माली साल 2024-25 में पाकिस्तान का करंट अकाउंट 2.1 अरब डॉलर सरप्लस रहा। माली साल 2011 के बाद पहली बार मुल्क का करंट अकाउंट सरप्लस हुआ। जून 2025 में मुल्क का करंट अकाउंट 33 करोड़ डॉलर सरप्लस रहा। वज़ीर आज़म का इजहार तशक्कुर, कहा करंट अकाउंट बुलंद तरीन सतह पर पहुँचना खुशाइंद है। महंगाई ने अवाम का जीना महाल कर दिया। मईशत का धड़न तख्ता हो चुका। हमसाया ममालिक तरक्की कर रहे हैं। पाकिस्तान मुआशी बहरान में डूबा हुआ है। आम आदमी की जिंदगी में तब्दीली लाए बगैर बेहतरी मुमकिन नहीं। मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान में मखसूस लॉबी मजहबी इक़दार को कमज़ोर करना चाहती है। वतन इस्लाम के नाम पर हासिल किया। नज़रियाती बुनियादों पर समझौता नहीं होगा। कोई बड़ी बात नहीं है। या तो आप सियासत कर लें और या फिर आप कंफर्टेबल हो जाएं। दिल लगा के तो कोई नहीं वो काट रहे, तो ये तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। और वो भी मजबूरन ही जेल काट रहे हैं, जाहिर है। मैंने ऑनेस्टली इतना इंटरेस्ट ही नहीं लिया। आधे से ज्यादा मेरा जो स्टाफ है उसका ताल्लुक PTI से है। जेल काटना बड़ी बात नहीं, जेल तो नेल्सन मंडेला ने भी काटी थी, लेकिन मंडेला ने एक्सरसाइज के लिए कोई डिमांड नहीं की थी। रेहाम खान का बोल्ड रिपोर्ट्स विद बतूल राजपूत में खुसूसी इंटरव्यू, कहा मेरे साथ वो लोग हैं जो काम करना चाहते हैं। कराची के इलाके बगदादी में 5 मंजिला रिहायशी इमारत गिरने की इंक्वायरी रिपोर्ट आ गई है। मुनद्दिम होने वाली इमारत का सिंध बिल्डिंग कंट्रोल के प्लान में वजूद नहीं। 2022 से मुतासर इमारत को नोटिस जारी करने का दावा झूठा निकला। गैर मयारी कॉन्ट्रैक्ट, कमज़ोर बुनियादें, नाकाफी कॉलम्स और नाकिस डिज़ाइन तबाही का बाइस बने। तीसरी मंजिल पर गैर कानूनी ढांचा मौजूद था कि इलेक्ट्रिक और SSDC ने बगैर NOC यूटिलिटी कनेक्शंस फराहम किए। साबिक DG SBCA समेत आला अफसरान पर गलत बयानी और गुमराह कुन रिपोर्टिंग का इल्ज़ाम। इंज़बाती कार्रवाई की सिफारिश। हुमैरा असगर की लाश से लिए गए नमूनों की केमिकल एग्जामिन रिपोर्ट्स आ गई। जहर दिए जाने के शवाहिद नहीं मिले। रिपोर्ट के मुताबिक पोस्टमार्टम के दौरान कई टेस्ट किए गए थे। तमाम टेस्ट के नमूने जामिया कराची की फोरेंसिक लेबॉरेटरी भेजे गए। पुलिस के मुताबिक अदाकारा हुमैरा असगर के फ्लैट से मुख्तलिफ अशिया भी तहवील मिली थी। सानेहा कलात में दहशत गर्दों की फायरिंग से जांबा कवाल बाप बेटे और साथी की तदफीन नमाज जनाजा PIB स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अदा की गई। गवर्नर सिंध मेयर कराची अमीर जमात इस्लामी समेत अहले इलाका ने शिरकत की। गवर्नर सिंध बोले हालिया दहशत गर्दी में रॉ के मुलाविस होने के शवाहिद हैं। दुश्मन की साजिशें इत्तेहाद को नहीं तोड़ सकती। बस कराची से क्वेटा जा रही थी कि दहशत गर्दों ने हमला किया। मस्तूंग में कौमी शाहरा के करीब बलूचिस्तान कांस्टेबलरी की गाड़ी पर फायरिंग, एक एहलकार शहीद और 3 जख्मी हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहादत पर इजहार अफसोस। जख्मियों को तरजीही बुनियादों पर फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। कहा मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुँचाने वाले दहशतगर्दों के मज़मूम मज़ाइम को खाक में मिलाएंगे। पेट्रोल महंगा कर दिया गया। सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। अवाम में अदम तहफ़्फ़ुज़ पाया जाता है, जबकि हुकूमत की सारी तवज्जो
कैनेडी यूनिवर्सिटी के दाखिला टेस्ट इनके तालीमी बोर्ड्स के मयार का पोल खोल दिया। A1 और A ग्रेड लेने वाले सैकड़ों तुलबा टेस्ट पास नहीं कर सके। हैदराबाद नवाबशाह सखर से A और A1 ग्रेड लेने वाले तुलबा टेस्ट में फेल हो गए। इंटर बोर्ड कराची के अलावा तालीमी बोर्ड्स के 50% तुलबा टेस्ट पास न कर सके। मायूस कुन कारकर्दगी की बड़ी वजह रिश्वत के एवज 27 की तब्दीली करार। पेट्रोल महंगा कर दिया गया, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, अवाम में अदम तहफ़्फ़ुज़ पाया जाता है, जबकि हुकूमत की सारी तवज्जो नई नंबर प्लेट्स की जानिब है। 1820 रुपये का बोझ आप गरीब लोगों पर डाल रहे हैं, जो अवाम पहले ही दे चुके हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफ़र की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हर जगह पुलिस एहलकार अवाम को हिरासा करते नजर आते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि अवाम आपकी चौकियों का घेराव कर लें। मलिर सऊदाबाद RCD ग्राउंड के करीब तेज रफ्तार ट्रॉलर ने 60 साल बाकर को रोन डाला। अपने घर का वाहिद कफीर शहरी मोटरसाइकिल पर रोजी कमाने निकला था। CCTV फुटेज बोल न्यूज़ को मौसूल ट्रॉलर ने बाकर को कुचलकर दूर तक घसीटा। मुश्तइल शहरियों ने ट्रॉलर को आग लगा दी। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके ट्रॉलर तहवील में ले लिया। रिटायरमेंट का दबाव मोदी नाकाम पॉलिसीज की बदौलत BJP पर बोझ बनने लगा। BJP में क़यादत का बहरान और अंदरूनी खलफचार खुलकर सामने आ गया। मोदी की उम्र 75 बरस से करीब होते ही भारत के अंदर से रिटायरमेंट की आवाज़ें बुलंद होने लगी। BJP के सीनियर रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी के मुताबिक पार्टी पॉलिसी के तहत मोदी सितंबर में रिटायर्ड हो रहे हैं, इसलिए शंघाई ताउन तंजीम इजलास के लिए उन्हें चीन नहीं जाना चाहिए। विश्व गुरु का नारा लगाने वाला मोदी आज अपनी ही पार्टी के लिए शर्मिंदगी का बाइस बन चुका है। भूली हुई सदा हूँ मुझे याद कीजिए, दरपेश सिफ्त शायर सागर सिद्दीकी की आज 51वीं बरसी। सागर सिद्दीकी ने दर्द गम, रंजो अलम, हसरत व यास के मज़ामीन को नहायत खूबसूरती से अपने शेरों में बांधा। उनके शेरी मजमुओं में खश्ते महकदा, लोहे जुनू, शब आगही और ज़हर आरजू शामिल हैं। सागर सिद्दीकी ने कई फिल्मों के लिए गीत भी लिखे। उर्दू ज़बान को लताफत बख्शने वाले इस अजीम शायर का कलाम आज भी मकबूल है। और मारूफ फिल्म डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन की डियर डेटिसी के इब्तिदाई टिकट्स रिलीज से 1 साल कबल ही फरोख्त हो गए, जो मुमकिन तौर पर सिनेमा की तारीख का सबसे तवील प्री सेल रिकॉर्ड है। 17 जुलाई 2026 को रिलीज होने वाली ये फिल्म ह्यूमर के मशहूर यूनानी रस्मियाँ पर मबनी है, जिसमें मैट डेमन और डेसिस का किरदार अदा कर रहे हैं, जो ट्रोजन जंग के बाद अपने घर वापसी के खतरनाक सफर पर निकलता है। इस फिल्म की शूटिंग अभी जारी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।